आज की क्लास शुरू करेंगे एक शेर के साथ। वो शेर तुम मेरे साथ में बोलो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा, मेरे बिना तुम अधूरे। तो जो ये अधूरापन है इसको पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत हम क्या करेंगे बीच में शेरो शायरी, है ना। तो मैं बोलूंगा, तुमने मेरे साथ बोलना। हौसला रख, एक समय ऐसा भी आएगा। हौसला रख, एक समय ऐसा भी आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी। जब घड़ी दूसरे की होगी और टाइम तेरा बताएगा। ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शेरों के साथ क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ानी, तो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक शुरू करते हैं क्योंकि मैंने इससे पहले जो पढ़ा चुका हूँ तुमको द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा। आप सब लोग आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। मैंने उसमें एग्जांपल तरीके बताए कितने कितने तरीके से करा सकते हैं। तो दो मेथड मैंने गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि मैं बता चुका हूँ और आप उस क्लास को बार-बार देख सकते हैं, आपकी समझ में आएगा। जो आज की विधि है, जो मैं आज पढ़ाने चाह रहा हूँ, वो है श्रीधराचार्य विधि। ठीक है। बता दूं, श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ थे। उन्होंने द्विघात समीकरण की जो है एक विधि, अपनी विधि थी, जिनके नाम पे ही श्रीधराचार्य विधि है। ठीक है। तो जो श्रीधराचार्य विधि है, देखो बहुत कठिन है, बहुत आसान है। इससे लगभग जितनी भी हमारे पास द्विघात समीकरण है सारी सॉल्व हो जाती है। ठीक है। सारी द्विघात समीकरण इस विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देना, मनन करना, सुनना, समझना, ढंग से देखना, सबके समझ में आएगा। मैंने लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। आप लोगों को बस ध्यान देना है क्योंकि मैंने समय को जो है ध्यान में रखकर ये सब चीजें तैयार की। ठीक है। तो पढ़ते हैं श्रीधराचार्य विधि। मैं आपके सामने पेज खोलूंगा, श्रीधराचार्य विधि का आपके सामने आ गया होगा, है ना। द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है। इस पाठ को पढ़ रहे हैं जिसमें श्रीधराचार्य विधि। कौन सी विधि है? इंग्लिश में लिखा है श्रीधराचार्य मैथ। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये माना ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। देखो हमारे पास मैंने अलग रंग से ये द्विघात समीकरण है। कोई तुमसे पूछेगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो तुमको मैंने परसों बताया था कि x की उच्चतम घात 2, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब हम उसमें क्या है कि जब हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके दो मान निकल रहे हैं, दो वैल्यू होंगे, दो जीरोस होंगे, दो रूट्स होंगे। तो वो दो जो मान है, वो दो मान निकालने के लिए श्रीधराचार्य जी ने एक सूत्र दिया, जिस सूत्र को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य का सूत्र। अब उन्होंने क्या कहा, तुमको थोड़ा सा कठिन लग सकता है लेकिन बहुत आसान है। x का जो दो मान निकलेंगे, देखो ऋण b धन ऋण वर्गमूल के अंदर b² - 4ac बटे 2a। ठीक है। इन्होंने ये सूत्र दिया, इसीलिए सूत्र का नाम है श्रीधराचार्य का सूत्र। ठीक है। अब देखो ये तो इन्होंने सूत्र दिया, तुमको लग रहा होगा कि ये ABC पता है तुमको, ABC गुणांक है, वैसे भी कोएफिशिएंट है ना। अब देखो हम इससे आधारित तुमको सबको समझ में आएगा, इससे आधारित हम ये क्या एग्जांपल करते हैं। और एग्जांपल किसका करेंगे? एनसीईआरटी का। ठीक है। अब एनसीईआरटी का एग्जांपल करेंगे तो देखते हैं एक एग्जांपल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सामने मैंने एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल लिखा है, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बहुत आसान तरीके से कोशिश करूंगा। मैं समझूंगा कि शायद सब बच्चे समझ जाएं, एक बार में ही समझ जाएं, लेकिन आप इसे बार-बार देखना, समझना, सुनना, लेकिन ध्यान अपने आप। देखो तुम्हारे पास द्विघात समीकरण दे रखी है, मैं तुमसे पूछूंगा। देखो हमारे पास दिमाग में ये होना चाहिए कि द्विघात समीकरण साथ साथ में ये होती है ax² + bx + c बराबर 0। अगर मैं बोलूंगा a क्या है, यहाँ पे a 2, वेरी गुड 2, b कितना है 7, नहीं माइनस ही बोलना -7, वेरी गुड। ये निकालना सबसे पहला काम। c कितना है +3, वेरी गुड, प्लस के 3। abc निकाल दिया, abc निकाल दिया, पहला काम है।
ठीक है। अब क्या करना है, अब तुमने क्या करना है, लिखना है। कैसे लिखना है देखो, क्योंकि आपने थोड़ा गणित के स्टेप दिखाने। श्रीधराचार्य सूत्र के अनुसार श्रीधराचार्य सूत्र के अनुसार देखो क्या होता है। देखो क्या, पहले सूत्र लिख दो, लिखोगे सूत्र तो याद हो जाएगा। सूत्र क्या था, देखो ये था सूत्र। देखो सूत्र लिखोगे, x का मान निकालने के लिए x बराबर ऋण b धन ऋण, है ना, वर्गमूल के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, और बटा 2 गुणा के, ये है ना सूत्र। अब क्या करूंगा मैं, a b c मान रखना है। क्या करूंगा, a b c का मान रखूंगा ना। तो रखा मैंने, a b c का मान रखा। देखो a का ऋण है ना, और b है ऋण 7। ऋण आएगा, एक ऋण है, धन हो जाएगा, तो ये 7 हो गया। ये धन और ऋण अपनी जगह, इनको ऐसे ही रहने दो, कोई छड़ा नहीं करनी है। इस पे वर्गमूल के अंदर देखो, b का स्क्वायर मतलब b है, ऋण 7 का वर्ग, भी 49, 7 और धन 7 का वर्ग भी 49 है ना। माइनस हो या प्लस है, जो स्क्वायर होता है वो सेम होता है। तो इसका वर्ग कर दो, सीधे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 49। ठीक है, माइनस 4 है, a का मान होगा गुणा a कितना है 2, c कितना है 3, रख दिया मैंने मान, रखा, बटा 2a, 2 गुणा गया a कितना है 2। ठीक है, इस स्टेप में देखो ये x अपनी जगह एज इट इज, ये x अपनी जगह एज इट इज। इस स्टेप में धीरे धीरे चल रहे हैं ना। थोड़ा सा इसे हल करूंगा, जो वर्गमूल के अंदर है हल करूंगा ना। देखो 7 अपनी जगह, धन अपनी जगह, ऋण अपनी जगह, 49, 4 दूना 8, 8 दिया 24, 49 में से 24 घटाओगे तो कितने बचेंगे 25। कितने बचेगा 25, वर्गमूल 25 बच गया बटे 2 दूना 4, ये बच गया। हल करना है ना हमको, अब तो गणित लगानी है हमको, इसको हल करना है। देखो यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ पहुंचूंगा, देखो है ना। अब देखो x का मान निकालना है, x बराबर हो जाएगा देखो 7 अपनी जगह, धन अपनी जगह, ऋण अपनी जगह। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। वेरी गुड, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो सीधे पर 5 लिख दूंगा। 25 का वर्गमूल कितना है 5 बटे 4। ठीक है जी, इतना समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, एक बार धन में लिख दो, एक बार ऋण में लिख दो। तो x का एक मान निकलेगा, पहला मान निकलेगा। देखो धन में लिखो 7 धन 5, 7 धन 5 बटे 4। एक बार ऋण में लिखो 7 ऋण 5 बटे 4। थोड़ा सा हल करूंगा इसे, देखो 7 और 5 12 बटे 4। यहाँ पे 7 में से 5 कितना बचा है 2 बटे 4। ये 2 भिन्न गई, थोड़ा सा हल कर दूं। देखो 4 3 12, 3 से कट रहा है, 3 बार कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट रहा है। आपके x के 2 मान आ गया, एक आ गया 3, एक आ गया 1 बटा 2। x के 2 मान आ गए आगे इसके क्या है आंसर। इनको ही मान बोलते हैं, इनको ही रूट बोलते हैं, इनको ही शून्य बोलते हैं। अगर सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर किसी बच्चे को उपरोक्त जैसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करना नहीं आता है, या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करना नहीं आता है, तो ये विधि आसान है ना। कितनी आसान विधि है। श्रीधराचार्य का सूत्र है, मेन क्या है हमको सूत्र पता होना चाहिए, बार बार की मान रखना है और गणित के कैलकुलेशन करने हैं, आपके पास आंसर। आसान है, आसान है। तो श्रीधराचार्य जी ने, जो हमारे इतने बड़े गणितज्ञ थे, बहुत पुराने गणितज्ञ हैं, है ना, उन्होंने हमारे जो सूत्र दिया, उस सूत्र का नाम है श्रीधराचार्य का सूत्र या श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, और इसमें क्या हम x के मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबके समझ में आ गया। बार बार कहता हूँ, थोड़ी सी गणित में अगर कोई बच्चा, मैं कहता हूँ आप लोग हल्का सा थोड़ा सा सीरियस होना, मस्ती के साथ आप गणित जो है बहुत अच्छा सीख पाओगे, है ना। बस आप लोगों का थोड़ा क्या चाहिए, गणित तो ऐसा विषय है कि जो आप कैसे भी कर सकते हो, बस दिमाग की एक्सरसाइज करवाता है गणित। और मैं बार बार कहता हूँ कि स्मार्ट बनना है, किससे थोपड़े से क्यों, यहाँ से भी
यहाँ से 3 औजारों से स्मार्ट बनना है आपने, तब जाके जो है गणित आपको आएगी। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ो, बढ़ो। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे जो नया है आपके पास, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा सब। थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैंने लिखा है ना, लिखा इसलिए क्योंकि हमारा टाइम बच जाता है, जो लिखने में समय लगता है वो बच जाता है ना। बाद बाकी जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, हम चाहते हैं तो स्लाइड बना सकते हैं, मैं चाहता हूँ मैं बना सकता हूँ, लेकिन हमको नेचुरल जो हमारे पहाड़ में जो नेचुरल क्लास कक्षाएं चलती है ना, बिल्कुल कोई बनावटीपन नहीं है, ऐसे ही बच्चे बैठे रहते हैं, ऐसे ही सामने गुरु जी रहते हैं, इसी भाषा में, साधारण भाषा में जो हम पढ़ाते हैं वही भाषा मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, और इस जो फ्रेंडली हमारा जो ये भाषा है, क्योंकि कई बार देखो कितनी आसान भाषा बोल रहा हूँ मैं, है ना, वो आसान भाषा क्या किताब में तो नहीं मिलती है ना, लेकिन मकसद एक ही होता है कि समझ में आ जाए, समझना। ठीक, देखो आगे बढ़ेंगे, आगे है नया टॉपिक है मूलों की प्रकृति। क्या है? मूलों की प्रकृति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स मान या जीरोस एक ही है ना। तो ये जो रूट्स हैं जो ये निकल रहे थे एक्स के, ये कैसे, इनकी हम प्रकृति, इनके नेचर जानेंगे हम 10th क्लास में। आपके पास लास्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, आता है, प्रत्येक साल इससे क्वेश्चन आता है, आएगा जरूर, 101% कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्यों ना अच्छे से समझ लो, 2-4 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपका क्लियर। तो देखो एक चीज होती है डी, क्या डी? डी का मतलब होता है कैपिटल डी है, डी का मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हिंदी में इसका विविक्त कर, क्या होता है? विविक्त कर। ये डिस्क्रिमिनेंट, इसका मान होता है b² - 4ac। कितना होता है? b² - 4ac। ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है, तीन जो ये b² - 4ac जो ये डिस्क्रिमिनेंट है, देखा तुमने जो स्क्वायर रूट के अंदर रखा था, अगर ये b² - 4ac कभी भी जब तुम इसका मान निकालोगे 0 से बड़ा होगा, तो जो दो मूल वास्तविक मूल आएंगे वो अलग अलग आएंगे। जैसे एक मूल 2 आया तो दूसरा क्या होगा 3, अलग अलग होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? एक बात ये समझिए। दूसरी बात, यदि ये b² - 4ac 0 के बराबर आता है, बराबर 0 के बराबर आता है, तो जो मूल आएंगे वो तो वास्तविक तो होंगे, वास्तविक मतलब रियल नंबर होंगे, लेकिन बराबर होंगे। जैसे एक मूल अगर 2 आ गया 2, दूसरा में क्या होगा 2। समझ में आ गया? समझ में आ गया? दूसरी चीज तुमको याद रखनी है, ठीक है? ये याद रखने के लिए है ये 2 चीज। अगर ये b² - 4ac अगर माइनस में ऋणात्मक वैल्यू आती है, माइनस नेगेटिव वैल्यू आती है, जैसे कि ऋण 4 ऋण 6 ऋण कुछ भी भिन्न में आ जाए, तो जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, वो कैसे होंगे? फिर वो इमेजिनरी होंगे। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर तुमने पढ़ेगी, तुम्हारे कोर्स में है नहीं, इमेजिनरी नंबर है हायर क्लासेस। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने कहा ना जितनी संख्याएं तुमको बताया वो सब संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्या है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं बताया हमने, वो हायर क्लास में पढ़ते हैं। तो जो ये मूल आएंगे ये क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, वास्तविक मतलब तुमको याद रखना है वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है जी। जिस बच्चे को ये 3 चीजें पता है, जिस बच्चे को ये 3 चीजें जिसके दिमाग में है, अब देखो प्रश्न, देखो प्रश्न देखो कैसे पूछेगा वो। मूल निकालने के बोलो तो अलग बात है, लेकिन प्रश्न कैसे पूछेगा देखो। एक उदाहरण दे रखा है, मैं उस उदाहरण को आपके समक्ष करवाता हूं। ठीक है, ठीक है। देखो उदाहरण देखो, यहाँ पे उदाहरण आपकी एनसीईआरटी बुक का ले रखा मैंने। देखो क्या बोल रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल बराबर हो। यहाँ खुद बोल रहा हूँ मूल बराबर है, मतलब सीधा सी बात है, तुमको दिमाग बताओ कैसे चलाना है। देखो हल करूंगा, माना मैं इसको, देखो मैं लिखूंगा, पहले तो समीकरण लिखूंगा, देखो ना, तो समीकरण दे रखिए kx कोष्ठक में x - 2, सब बच्चे ध्यान देना, प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, थोड़ा सा बेटा इसे सॉल्व कर लूं। kx की अंदर गुणा कर दो इसके साथ, ये बन जाएगा kx² बन जाएगा ना। इस kx की इसकी ऋण 2 के साथ ऋण 2kx आ गया, और प्लस 6 बराबर 0। ये है मतलब वास्तविक समीकरण ये है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तुम्हारा काम है एबीसी निकालो। पहला काम है एबीसी निकालो। a कितना है? k। b कितना है? ऋण 2k।
सी कितना है? 6 सी कितना है? 6 निकाल लिया किसी? 6 अब वो प्रश्न को पढ़ो कि मूल बराबर है। मूल क्या है? बराबर तो देखो यहाँ पे लिख दो प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार क्या है? मूल बराबर है। मूल बराबर है बराबर है। मूल बराबर है तो कंडीशन तुमको पता तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। जब मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसके बराबर होता है? 0 होता है कि नहीं होता है? जब मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रखो मान। हल करो k का मान निकलेगा। रखो ये देखो इस स्टेप लूंगा। रखा मान मैंने देखो बी स्क्वायर। बी कितना है मेरा? ऋण 2 के ऋण 2 के रखा का स्क्वायर। ये माइनस के 4ac में उधर ले जा रहा हूं। प्लस में 4 गुणा गया a कितना है? k और c कितना है? लिख दिया? समीकरण बन गई। देखो हल करूंगा। हल करूंगा मैं समीकरण। देखो अब देखो सब एक ही स्टेप में लिखता हूं। ठीक है मेरे पास जगह है यहाँ पे। देखो ऋण 2 का वर्ग होता है 4 k का वर्ग होता है k स्क्वायर। हो गया? और बराबर में देखो 4 गुणा गया k गुणा गया 6। देखो अब देखो कैसे काटेंगे हम। 4 से तो 4 क्योंकि बटे में जाएगा 4 काट दिया मैंने यहाँ से। एक k इस k से एक k कट जाएगा। कट जाएगा? अकेला k बचा यहाँ। k बराबर में इधर क्या बचा? 6। k का मान कितना आ गया? k बराबर 6 आ गया। देखो k का मान ये पूछ रहा था वो आंसर। अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। k का मान जरूर पूछेगा। ठीक है तो हमारे ये बच चुके हैं तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है? ठीक है जी सर। सिद्धम। ठीक है चैप्टर